एवरीवन, दिस इज शिवानी यादव। तो फाइनली हो गया IBPS PO का एग्ज़ाम और अब इतना सुकून फील हो रहा है ना मेरे को। मैं क्या बताऊँ, इतने दिन से मतलब बस दिमाग में एक ही चलता रहता था, मेंस होने वाला है, मेंस होने वाला है, टेंशन होते रहती थी जब देखो तब। अब ख़त्म सब कुछ, अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूँगी। लेकिन ठीक है, अभी तो SBI और SBI क्लर्क है, बट अभी तो फ़िलहाल छोड़ो, उसकी बात छोड़ते हैं। अभी हम बात करते हैं MBPS PO की। तो आज डेट है 26 नवंबर और आज IBPS PO मेंस एग्ज़ाम था, रायपुर सरोना में सेंटर था मेरा। और तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो आवाज़ बैठी बैठी आएगी, ठीक है। तो यार क्या क्या क्वेश्चन आए थे आज के एग्ज़ाम में मुझे खुद भी नहीं पता। मैंने एग्ज़ाम दिया है लेकिन क्या क्या क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन थे, मुझे लग रहा है मेरे को कुछ याद नहीं है, मतलब कुछ भी याद नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो दवाई के नशे में या तो मैं भूल गई हूँ या फिर आज का पेपर इतना लेंदी था कि मैं थोड़ा बहुत जो याद है मैं वो भी समझाने में अभी सक्षम नहीं हूँ। ठीक है। एक तो अब भी मैं घर पहुँची हूँ, 5 साढ़े 5 बजने वाले हैं। मतलब मैं मम्मा का वेट कर रही थी, मम्मा मेरे साथ ही आती रायपुर से, न्यू रायपुर, तो उन्हीं का वेट कर रही थी मैं, इसलिए मेरे को 4 बजे हम वहाँ से निकले थे और पहुँचते तक हमको 5 बज गए, गुपचुप खाते खाते ऐसे आते। सर्दी फिर भी गुपचुप खा खा के मर रही हूँ। तो ठीक है, रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग जब स्टार्ट हुआ ना तो मैंने पता नहीं अपने आप को कहाँ का तीरंदाज समझा और मैंने पजल से स्टार्ट किया। वो भी कौन सी पजल थी, वो जो पैरेलल रो वाली थी ना और जो ब्लड रिलेशन वाली थी, वहाँ से स्टार्ट किया। पता नहीं मुझे कौन से कीड़े ने काटा और नहीं बनी वो पजल, ठीक है। फिर वो जो 2 नंबर वाले कोडिंग डिकोडिंग थे, वो ट्राई मारा, उसमें 2 क्वेश्चन बना, 1 क्वेश्चन नहीं बना, वो भी बहुत टाइम लेके बना, ठीक है। फिर उसके बाद अब जब कुछ नहीं बना तो 1 नंबर वाले पे गई, वहाँ पे जो मणिपुर असम वाला क्वेश्चन था, उसको ट्राई मारा, वो भी नहीं बना। मतलब ऐसे मैं देख रही थी मेरे अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे, टाइम निकला जा रहा है, मेरे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। फिर उसके बाद में फाइनली ब्लड रिलेशन बनाया 3 क्वेश्चन और क्या उसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन और डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन, ऐसे करके ये क्वेश्चन बनाए। तो रीजनिंग में मैंने 13 अटेम्प्ट किए, एक एक नंबर वाले, और 2 नंबर वाले में कुछ भी नहीं बना। मैंने वो बस वाला भी ट्राई किया, मतलब वो जो डायरेक्शन वाला था, डिपोट बस डिपोट से जो था P और S शायद जा रहे थे, जो भी थे, वो भी ट्राई किया, वो भी नहीं बना। तो 2 नंबर वाले में सिर्फ 2 क्वेश्चन। तो ऐसे करके रीजनिंग में जो है मेरे 17 नंबर क्या बना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 17 नंबर। मतलब मैंने अपनी फ्रेंड पूछा तो वो बताई थी उसने 35 बनाया। मैं बोली ओ भाई साहब, मेरे तो 17 है, उससे भी उसके आधे, मतलब ठीक है, अब क्या बोलूँ। और फिर उसके बाद रीजनिंग में हुए होंगे, ज़्यादा हो सकता है लोगों के, मेरे नहीं हुए, 17 ही हुए मेरे। फिर GA आया, GA भी पिछले बारी की कंपैरिजन में थोड़ी ठीक ही थी। अम, लेकिन ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा था उसके हिसाब से मैंने 18 अटेम्प्ट किया है, जिसमें से 15 तो मिल जाएंगे मुझे। मैंने एकदम जो जो मुझे पता था सिर्फ वही किया है, बाकी जिसमें भी थोड़ा डाउट था मैंने नहीं किया, ठीक है। फिर आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ईजी थी आज के एग्ज़ाम में। अब पता चल रहा है मेरे नंबर कम आए तो मेरे को कुछ शर्म आएगी ऐसे बोलने में, तो ठीक है। बट मुझे इंग्लिश थोड़ी सी ईजी ही लगी। सेक्शन A में मैंने 5 क्वेश्चन बनाए, मतलब 5 ही थे ना शायद, हाँ 5 थे, 5 बनाए। और सेक्शन B में मैंने 25 क्वेश्चन बनाए। जो एक पजल थी ना इन्फ्लेशन पे, वो मैंने उसको नहीं बनाया, मुझे वो थोड़ी सी समझ नहीं आई थी। बाकी इंग्लिश जो एक एक नंबर वाले थे वो सब मैंने शायद बनाया है। और तो ऐसे करके इंग्लिश में मैंने टोटल 35 नंबर के मैंने बनाए, ठीक है। जिसमें से अगर मैं एकदम सोचूं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, गलत होंगी, तो भी 25 आ जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं DI पे, डी क्वांट पे। तो क्वांट में तो मतलब मैं देखे जा रही हूँ, कुछ तो बनने लायक बोली, कुछ तो बनने लायक बोली, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। सारे क्वेश्चन ऐसे एकदम अजीब अजीब से दिख रहे थे, DI ऐसी अजीब अजीब से दिख रही थी। बट ठीक है, फिर हिम्मत करके मैंने 2 नंबर वाले पे गई मैं, और वहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाई मैं। एक तो DI बनाया मैंने, वो DI में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाया मैंने, वो वाला जो था ना, वो रन वाले, वो वाले बनाए, उसमें एक ही क्वेश्चन बनाया मैंने वो। और फिर उसके बाद एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बनाया है उसमें, और एक और कुछ क्वेश्चन बनाया। तो ऐसे करके 3 क्वेश्चन बनाए सेक्शन A में। और फिर सेक्शन B में जब मैं सेक्शन B के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ना, तो मेरे को लग रहा था कि वो 2-2 नंबर वाले। मैं बड़ी खुश में जा रही थी कि ओ भाई साहब, मेरे 2-2 नंबर के 9 क्वेश्चन बन गए। बट नहीं, वो एक एक नंबर वाले थे। मैं कैसे भूल सकती कि सेक्शन A सेक्शन B। लेकिन मतलब सेक्शन B में कम क्वेश्चन थे ना, तो मेरे को लगा ये 2-2 नंबर वाले होंगे।
बट ठीक है, क्या बोल सकते हैं। 9 क्वेश्चन बनाए मैंने उसमें, सेक्शन बी में शायद 9 ही क्वेश्चन थे क्या, शायद 10 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से। मैंने 9 क्वेश्चन बनाए। एक तो डीआई बनाई, जो जो था ना जिसमें एम एन और के की वैल्यू निकाली थी। एम की वैल्यू आई थी 45, एन की वैल्यू आई थी 70 और के की आई थी 25, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे 3, वो भी अच्छे थे, इजी थे, मतलब थोड़े से लेंदी थे बट ठीक है। और क्या बनाया उसमें, हाँ वो जो क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चन थे ना, वो 3 शायद उस पे क्वेश्चन थे, तो वो बनाया। तो ऐसे करके वहाँ पे 9 क्वेश्चन बनाए। तो टोटल जो क्वांट में जो मैंने स्कोर जो है आएगा वो 15 आएगा, अगर सब सही है, सही ही होंगे मेरे ख्याल से तो। और तो फिर यही है, एक बार फाइनल बताते हैं। रीजनिंग में 17 नंबर मैंने बनाए हैं, जीए में 18 नंबर के बनाए, 18 अटेम्प्ट किया है। इंग्लिश में मैंने 35 नंबर के बनाए हैं, और डीआई में मैंने 15। और डिस्क्रिप्टिव में मैंने, लेटर में मैं फॉर्मली लिखती हूँ, फॉर्मल जो भी आता है। मैं देख रही थी, मैं सोची थी ये बार नहीं आया क्या, एडिटोरियल दिखा मुझे, मतलब वो क्या कहते हैं, एडिटोरियल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एडिटोरियल ही तो बोलती क्या, न्यूज़पेपर आर्टिकल वाला। हाँ तो वो दिखा मुझे, फिर मैं डर गई, हे भगवान वो वाला लेटर नहीं, अब मैं क्या लिखूंगी इस पे। फिर मैं ऐसे आगे, मतलब मुझे दिखा वो ऑप्शन थे उसमें, तो फिर वो दिखा वो प्रिंटिंग, पासबुक प्रिंटिंग मशीन वाला, वो वाला लिखा मैंने। और ऐसे भी वही जैसे तैसे लिख दिया, ऐसे को तोड़ मरोड़ के, वो बैलेंस वाला जो था ना, वही वाला। वर्ड लिमिट तो मैंने कंप्लीट नहीं किए किसी में, लेकिन ठीक है, देखते हैं जो भी है। मतलब जब एग्ज़ाम हुआ ना, मैं पूरी एकदम ऐसे लग रहा था, मैं तो रीजनिंग में ही टूट गई थी मैं बताऊं तो, मतलब ना, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था एकदम। ऐसा लग रहा था, हे भगवान क्या सोच के आई थी, इतना कर दूंगी उतना कर दूंगी लेकिन ये क्या हो रहा है। फिर तो रीजनिंग में इतने कम अटेम्प्ट, एकदम अजीब सी शैटर्ड हो गई थी मैं। एग्जाम भी हुआ तो फिर मैं एकदम चुपचाप बैठी हुई थी, मैंने आज बस किसी से कुछ बात नहीं की, मैंने किसी से कुछ अटेम्प्ट नहीं पूछा, बस एकदम, तो तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो एकदम किसी से कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था, चुपचाप ऐसे सर ऐसे मुंडी पे मुंडी नीचे करके बैठी हुई थी। बट ठीक है, जैसे मैं सिस्टम के सामने से हटी ना, फिर लगा चूल्हे में जा, जो होना होगा होगा। मैंने अपना बेस्ट दे दिया। भगवान को पार लगाना होगा तो लगाएंगे, भगवान को पार नहीं लगाना होगा तो लटका देंगे। क्या ही करेंगे हम, अब क्या ही, कभी रोना आएगा तो जी फाड़ फाड़ के रोएंगे उस दिन की तरह। पर ठीक है, अब ठीक है यार, देखते हैं अब क्या होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या लगता है, कोई नहीं बता सकता। और स्कोर भी कोई नहीं बता सकता अपना, ऐसे किसी में हो सकता है कम हो, किसी में ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बोल सकते है ना। तो क्वांट का बताना मुझे, क्योंकि सब बोलते क्वांट बहुत टफ थी, बहुत टफ थी। कुछ लोगों ने तो क्वांट में ऐसे 3-4 भी अटेम्प्ट किए, तो बताना क्वांट का अपना अटेम्प्ट, और मतलब अपने अटेम्प्ट ऐसे मत बताना, इतने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन मत बताना, ऐसे स्कोर बताना, जैसे मैंने बताना कि इतने स्कोर ऐसे करके बताना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अटेम्प्ट्स ज़रूर बताना। और अभी 2 दिन तो मैं पहले अपनी ज़िंदगी को जीऊँगी भाई, अच्छे से जीऊँगी, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, एकदम फ्री वाली फीलिंग आ रही है, एकदम ज़्यादा वाली। तो मैं 2 दिन अच्छे से एंजॉय करूँगी अपनी ज़िंदगी को, फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगी एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, गुड नाइट। वैसे अभी गुड नाइट बोलने का टाइम नहीं हुआ है, बट बाय।